वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त झकास होंगे। वेल, मेरा नाम है हितेश एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज तारीख हो चुकी है 13 अगस्त एंड आज की तारीख भी बहुत स्पेशल है मेरे लिए और मेरी पूरी रा फैमिली के लिए। रा परिवार को आप बखूबी जानते हैं, चुनावी चर्चा वाले ब्लॉग्स आपने देखे हैं, उससे पहले भी समर फंक जैसे कई ब्लॉग आपने देखे हैं। तो रा परिवार के आज इलेक्शन है ना, तो आज हम जा रहे हैं वोट डालने और फिलहाल मैं एकदम घर से रेडी हो गया हूँ। वैसे पूरा रेडी नहीं हूँ, आज की जो थीम है वो उसमें हमें वाइट ड्रेस पहननी है बिकॉज आज हम इलेक्शन के साथ साथ जो है इंडिपेंडेंस डे का भी कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारे फाउंडर है मनु भैया, उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि वाइट ड्रेस आप लोगों को पहन के आनी है, तभी उसका भी जुगाड़ करना है। इतनी सुबह जुगाड़ कर रहा हूँ मैं यार। वैसे वाइट ड्रेस हमेशा रहती है पर वो ड्राई क्लीन पे गई हुई है। ड्राई क्लीन वाला राखी के टाइम गांव गया और आया नहीं वापस, तो ड्रेस का थोड़ा सा लोचा हो गया है। कोई ना, कर लेंगे जुगाड़। तो अभी फ़िलहाल घर से निकलते हैं और वोटिंग जहाँ पर हो रही है उस जगह पर जाते हैं। वी1 प्राइड होटल में हमारे रा के इलेक्शन की वोटिंग हो रही है। सो गाइज फाइनली हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ पर वोटिंग होने वाली है, होटल वी1 प्राइड। तो अंदर वोटिंग प्रोसेस चल रहा होगा, अभी मैं उसके बाहर हूँ। और ये देखिए, मैंने कुर्ते पजामे का जो है एकदम जुगाड़ कर लिया है। अब आप अगर पूछेंगे मुझसे कहाँ से किया, तो भाई साहब कोई जुगाड़ नहीं हुआ था, कहीं से ड्रेस अरेंज नहीं हो रही थी, तो अपन ने खरीद लिया, पैसे लिए भाभी से उधार। तो और ये देखो भाई साहब, अंदर घुसते ही सबसे पहली शख्सियत जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनकी आवाज़ के तो आकाश चोपड़ा खुद दीवाने हैं, हर्षित भैया हमारे। सो हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक सबसे पहले आरजे हितेश ब्लॉग से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही लाजवाब एक काम कर रहे हैं और रितेश भाई जो कि बहुत ही कम, जिस तरह से कहते हैं ना कि कम अवधि में इन्होंने बहुत नया मुकाम कायम किया है, वो सच में काबिल तारीफ है। हितेश भाई, जितनी तारीफ आपकी की जाए, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमेशा रहेंगे भी। और इस तरह से आज पूरा मिलते रहेंगे आप सभी के साथ। क्या चल रहा है अंदर? क्या अभी अंदर चल रहा है बहुत कुछ। इलेक्शन की थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, थोड़ी सी बातें चल रही है, थोड़ी सी नरमी चल रही है, थोड़ा सा कन्विंस किया जा रहा है और ये खेल चलता चला जाएगा। तो ये ये हर्षित भैया जो शब्दों के भंडार है, देखा आपने इतनी सी कॉन्वर्सेशन में इन्होंने कितने भारी भारी शब्द जो है, ऐसा कुछ नहीं कमाल कमाल के आदमी है। चलो भाई चलो, चलो। ये एंकर है, इनका चढ़ाने का काम है, ठीक है? आपसे भावना मत है। चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। सो गाइस, यहाँ पर जो है वोटिंग से पहले चल रही है चर्चा। प्रत्याशी, प्रेसिडेंट प्रत्याशी, पकौड़े भी हैं यार। पकौड़ों का इंतजार हो रहा है कि बता? हाँ यार, चाय पकौड़ा मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। हाँ, पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा। तो अभी ये चर्चा चल रही है। और वोटिंग कब से शुरू होगी? वोटिंग हाँ, यार मैं सबका इंतजार है। अच्छा, उधर बैठे। हाँ हाँ दादा। सो गाइस, अभी थोड़ी देर के लिए हमारे लकी भैया ने, आप जानते हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया है। Oh my god. Oh yeah, I look so cute. Oh, ये देखो. Hello, hello, hello. I like it. देखिए, हंसते हुए प्रत्याशी डर के सबके मन में है। दिखा नहीं रहे लोग। मैं ब्लॉगिंग करूंगा, सिर्फ मुझे देखो। Oh my God. सामने वाले को लग रहा है कि उसको दिखा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और फिर कुछ प्रभु प्रदत्त कुछ होता है। यस, ये है लकी और जिसके साथ है वही है आज का लकी। आज का लकी। बस ये बोल के इन्होंने वोट पक्का करवा लिया। यार कितनी इज्जत मिलती है वोटरों को। मैं हर जन्म वोटर बन के पैदा होना चाहता हूँ। हेलो, हाय। नमस्कार नमस्कार, आप कैसे हैं? अगर आप जीते तो क्या करेंगे हमारे लिए? मैं अगर जीता, सिर्फ एक पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट। आप फिर आधा घंटा करते हो भी यार, एक पॉइंट में कर दो। एक पॉइंट। नहीं, मैंने बोलना ही बंद कर दिया आजकल इस चक्कर में। नहीं भैया, आप सुनो। अब अगर नहीं जीते तो कितने को मारोगे ये बताओ? मेरा मैं बताओ। हाँ, चलिए, अगर मैं जीता तो मेरा टारगेट ये रहेगा। ये देखो, मौके का फायदा उठा लेते नहीं साहब। बताओ। अरे बताओ, मजा करो। अरे बोलो। मेरा टारगेट ये रहेगा
कि अभी तक जितने भी इवेंट्स ऊपर वाला मेरे थ्रू देता था वो मैं हर जगह मतलब राय इन्फॉर्मेशन में, रजिस्टर्ड में और बाहर भी जो इन दोनों ग्रुप में नहीं है उधर भी जाते थे। अब मेरा टारगेट रहेगा कि 70% इवेंट्स राह रजिस्टर्ड में आए, प्लस एक एक पैसे का हिसाब हर महीने आए। कोई भी मुझे आधी रात को फोन करके पूछ सकता है कितना पैसा कितना कहाँ पे खर्च हुआ, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। 70 क्यों है भैया पटाया घुमाओगे? भाई 70 क्यों है? भाई 70 मिनिमम 70, मैक्सिमम ऊपर हो सकता है। भैया पटाया कब लेके जाओगे? हम शादीशुदा हैं। नहीं मैं तो नहीं हूँ ना, वो ये आंसर देंगे। ये पटाया सबसे डिसेंट एंकर पता है कौन है? सबसे डिसेंट एंकर, सबसे मतलब एकदम शरीफ शुरू से अजय। अजय भैया से डिसेंट आदमी कोई नहीं है। भैया शक्ल दिखाओ भैया। अब मैं जिसको बोलूँ उसको वोट दे दूँ, ब्लॉक बना। अरे आप दोनों कम्पीट कर रहे हो ना साथ में। ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं आपस में। हेलो हेलो, ये लोग कम्पीट कर रहे हैं आपस में। हम दोनों कम्पीट कर रहे हैं साथ में और हम दोनों शादीशुदा हैं। किसी को भी वोट दे सकते हैं आप, बट मेरे पास 2 बच्चे हैं। हाँ खाएंगे। हम वो नहीं है। नहीं आप खाओ। हम वो नहीं है आप। ओह I really like it. खा जाऊंगा, राह का फंड भी खा जाऊंगा, राह का फंड भी खाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, सबके इवेंट्स भी खा जाऊंगा। हैं? बहुत देर हो गई बैठने। मैं वो नेता हूँ जिसके आते ही बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। और गाइस हमारे एक फाउंडर साहब हमें दिख गए हैं। ही इज लुकिंग टू सेक्सी टुडे। Oh, thank you very much. Meet Mr. Deepak Gautam, founder of Rajasthan Anchor Association. Ra. Don't forget. What? Ra. Ra. Yeah. Ra is my baap. Of course, my God. My baap. DJ Anuj उर्फ चेतन भगत. Jagdish जगदीश भगत. Sorry, I forgot my name. His name. तो ये हमारे DJ अनुज भैया। अरे फाउंडर साहब का अंदर है। कैमरा इतना ही है इनका कंट्रोल। तो अभी फाउंडर साहब से जानेंगे। दादा वोटिंग कब शुरू होगी ये बता दो बस। वोटिंग बहुत जल्द चालू करने वाले हैं अपन। हाँ। एक बार सारे मेंबर्स आ जाए राखी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है राखी लिए। हाँ। और राखी उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने अपने आप को पेश किया है। अब मेरे कान में बता दो किसको वोट देना है। वोट इसी को देना है जो काबिल है। जो है हमारी गैंग आ गई है और बाहर से नारों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, तो उन्हें लेने जाना तो बनता है। और एक सिंह गैंग के नाम पे ही अकेला है लक्ष्य मिश्रा, वो भी विशाल अरोड़ा जैसा हो, सिद्धार्थ भैया जैसा हो, सिद्धार्थ भैया जैसा हो। हाँ ये चालू है। तो ये आ गया हमारा नेता कैसा हो, कुलदीप भैया जैसा हो, सिद्धार्थ भैया जैसा हो। और कोई तो नहीं है ना? और कौन है? अपन सबसे डिटेल लिखवाएंगे अरे तू वैसे ही लिख लेना। देखो बात ऐसी है कि आज है ना, ये जो पीछे आदमी है ना, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्यों लेंगे हल्के में? बिल्कुल नहीं लेना है। हल्के है ही नहीं तो लेंगे। अपन क्या वो देखने वाले हल्के में नहीं ले रहे हैं इनको। अच्छा लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। लाइव नहीं है ये तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। समझ गया, मैं समझ गया। समझ गया ना? और तू तो रेड एफएम में तू आ। अच्छा थंबनेल में तेरे को डालूंगा। गाइस फाइनली मेरी वीडियो में लड़की ढूंढ रहा था पर फिर लड़का मिल गया। बीजेपी और कांग्रेस और समथिंग, हम बीजेपी या कांग्रेस तो है नहीं, जिसमें ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी जीतते हैं तो फिर अमित शाह वहां पे होंगे, नितिन गडकरी वहां पर होंगे, है ना। ये लोग ऐसा तो नहीं कि मोदी जी जीत गए तो अब उनकी टीम है जो पूरे देश को चलाएगी। हम एक राग परिवार है। सो गाइज अभी सभी कैंडिडेट्स ने अपना मैनिफेस्टो बताया
क्यों देवराज भाई, कैसा लगा सुन के? मैनिफेस्ट सुन के ऐसा लगा सीरियसली हमने अपने आप को सेलिब्रिटी वाले किया था, ये लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टो हमने सुन लिया है और ये लड़की सबको चॉकलेट बांट रही है। इससे इसके साथ गलत हो रहा है, उसकी चॉकलेट छीनी जा रही है। तो ये मैंने डब्बे को संभाल कर रखा बिड़ू, बिल्कुल डब्बे को संभाल कर रखा है, इसकी पूरी तरह से सुरक्षा की जा रही है। तो अभी लंच होगा। साथ ही बाहर फ्रेम बना हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव, वहाँ जाए फोटो क्लिक करवाए, सब तुरंत जाए, पूरा ग्रुप फोटो होगा। तो आपको टैग करना ना भूलें। अरे हमको भी बोलने दो यार। एंड फॉलो। तो अभी जो है, अभी भूख लगी है बहुत लग रही है सीरियसली। अभी हमने सुना बहुत है, हम खाने बहुत जाते हैं। अब हम बहुत खाएंगे, बहुत खाएंगे पैसा भी खाएंगे। ये वोट मांगने आ गए, ये हमारे अपकमिंग प्रेसिडेंट साहब ये बन गए, अभिषेक भाई को भी ये बन गए। भैया में भैया बड़ा मजा आया, जीतेगा भाई, जीतेगा हमारा विजय, जीतेगा राज जीतेगा, राज जीतेगा, क्या जीत गया, राज परिवार जीत गया। तो गाइस अभी भूख लग रही है, कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा लंच करने चलते हैं। अरे इतिहास बनेंगे 13 तारीख, हमारा प्रेसिडेंट विक्की पारिक। राज जीत गया। सो गाइज स्ट्रेट फ्रॉम कोटा हमारे साथ जुड़े हमारे जग्गू दादा। तो दादा, एक तो आप फायर हो, है ना? तो आप फायर क्यों हो, ये आज आप जनता को बताओ। फायर है मैं। नहीं दादा, बहुत मस्त पर्सनैलिटी है। ये जो भी उम्र आप आते, जिस भी उम्र में आप जाते हो, वो उम्र आप जब भी पाते हो, हर दिन रोज नया दिन होता है। हर दिन रोज एक नई एनर्जी के साथ उठ के, सबसे पहले जब आप उठते हो, कांच में देख के बोलो यस आई एम द बेस्ट। तो दादा जो है हमारी इंडस्ट्री की रजनीकांत है। गाइज वोटिंग जो है हो चुकी है ऑलरेडी नीचे, और अभी यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं, तो वो ही चल रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी जो है मना रहे हैं। तो वोटिंग हो चुकी है, जो कोर कमेटी है, जो इलेक्शन कमेटी है, जो इलेक्शन कमेटी है वो वोट गिन रही है, और यहाँ पर एक सॉन्ग शूट हो रहा है, यू कैन सी। ये हमारे डायरेक्टर साहब जो सॉन्ग शूट करा रहे हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो कहते भी ना दोस्तों कि हम अपने दुश्मन को भी, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान के रंगों की बात हो रही है। वो कहते हैं ना, जब अजहर और हितेश साथ खड़े हो ना, तो शायद हिंदुस्तान मुकम्मल हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हितेश का ब्लॉग है, बहुत ज़बरदस्त बना रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी तो इसके और रंग भी आपको देखने बाकी बिल्कुल देख रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। जल्दी एक खुशखबरी देंगे आपको। ये हमारे लक्की भैया नहीं मैं कुछ नहीं कहना नहीं बोलिए। भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हम। हाँ, तो पहले तो वोटिंग का बताओ, कैसा लगा माहौल? वोटिंग बहुत अच्छी हुई, मैं ही बनूंगा प्रेसिडेंट, देखना। नहीं बनूंगा। ये रह चुके हैं। These guys are amazing. जय हिंद, बाय बाय बाय। चलो बाय। किसको जिता भाई आज ये बताओ, चुनावी माहौल था बहुत ही जबरदस्त, सब काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है और किसके सर पे 1 साल का जो ताज है वो सजाया जाता है। बिल्कुल सजेगा। जिम्मेदारियां किसको मिलने वाली है वो अभी 1 घंटे में पता चल जाएगा। और जितने भी वोटर्स आए हैं, जितने भी राजस्थान एंकर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं, जिन्होंने वोट किया है, उन सभी को थैंक यू वेरी मच। और को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आइए, ढोल वोल मंगा लिए, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, गुलाल सब आ चुकी है। लेट्स सेलिब्रेट द मोमेंट। थैंक यू सो मच। अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, वीडियो शूट हो रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद। अभी हमारे साथ एंकर आदित्य भैया जुड़ चुके हैं। कैसे पहले हेलो गाइस, वैसे तो मैं एक शूट करके आया हूँ अभी, जस्ट पूल साइड शूट था, बट इनको बहुत सारी बधाइयाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यस वी आर एंजॉइंग विद द वेरी टैलेंटेड गाय इन द हाउस, द वन एंड ओनली हितेश। यस, थैंक यू सो मच, एंजॉय, पार्टी हार्ड। और अभी यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, है ना? सुरभि यहाँ पर हमारे साथ सुरभि जोशी। कैसा लगा इलेक्शन वगैरह? फीलिंग थी कि जैसे हम पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ा किसी चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, है ना? सबसे मिलने का एक मौका भी मिला। सो वोटिंग हो गई है, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें भी जरूर पार्टिसिपेट करें गाइस, एंड स्पेशली
आज़ादी के महोत्सव पे जिनके भी मम्मी पापा हैं इस दुनिया में और जिनके नहीं हैं, मैं चाहता हूँ एक मौका होता है हर इंसान के पास, प्लीज़ आज जाकर अपने पापा को गले लगाना, उनको बोलना पापा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मौका नहीं मिलता है गाइस। थैंक यू। मिलते हैं। लकी भैया जो है रिजल्ट आ गया है कमेटी के हाथ में, आपका दिल क्या कह रहा है? विक्की पारिक जीतेगा, विक्की पारिक जीतेगा ही जीतेगा। सिद्धार्थ भैया जीतेंगे, सिद्धार्थ भैया जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ सिद्धार्थ भैया जीतेंगे। विहान, विशाल, कुणाल विनर। So joint secretary female Kanchan and Shipra. Kanchan is with 39 votes. Shipra is with 28 votes. Thank you, settle down. High five. Thank you. Puneet, winner. गाइस दिस वाज इट। रिजल्ट फाइनली आ गए हैं, सबने बहुत सेलिब्रेट किया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रेसिडेंट पद के लिए जो जीते हैं वो है विक्की पारिक भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो वाइस प्रेसिडेंट रही है वो दीपाली दी रही है। उसके अलावा जो कोषाध्यक्ष पद पर आए हैं वो कुलदीप गौतम भैया आए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पर हमारा विशाल अरोड़ा है, विहान भैया आए हैं, कुणाल आया है और कंचन दी आई है। तो सेक्रेटरी पद तो मतलब बिल्कुल कोई कंपटीशन ही नहीं था। तो राकेश भैया जो है जीत गए हैं। उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छे काम किए थे और इस साल जो कार्यकारिणी आई है नई, यूथ की आई है, ज़्यादातर यूथ है। तो मेरे को पूरा पता है, पूरी उम्मीद है कि राव परिवार के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे और आपको ब्लॉग में दिखी जाएंगे कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आगे होने वाली है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।